हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पेनफुल और बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में, जो कि है एनल फिशर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनस हमारे शरीर का वो पार्ट होता है जिससे कि हम लैट्रिन करते हैं। एनल फिशर में हमारे एनस में छोटे छोटे कट लग जाते हैं और ये कट बहुत ही पेनफुल होते हैं। ये एनल फिशर छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनल फिशर के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है, या इस कंडीशन का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, या इस कंडीशन में आप घर में क्या उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनल फिशर के क्या सिम्टम्स होते हैं। एनल फिशर में जब हम लैट्रिन करते हैं तो दर्द हो सकती है। ये दर्द कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक भी रह सकती है। एनल फिशर में लैट्रिन के ऊपर ब्लड लगा हो सकता है, या जब लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी उन्हें ब्लड दिखाई दे सकता है। एनल फिशर में पेशेंट अपने एनस में एक छोटा कट भी देख सकते हैं, या इस कट के आसपास हल्की स्वेलिंग भी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स में एनल फिशर की दर्द की वजह से एनस में स्पाज़म आ जाता है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कब्ज भी हो सकती है। वैसे तो एनल फिशर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो कारण सबसे कॉमन है वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का होना। अगर पेशेंट हार्ड स्टूल पास कर रहा है, या उसे मोशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी उसमें एनल फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से लूज़ मोशंस हैं, उनमें भी एनल फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में डिलीवरी के दौरान भी निचले पेट में प्रेशर लगने की वजह से एनल फिशर हो सकते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स में कुछ बीमारियों की वजह से भी एनल फिशर बन सकते हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन, जिसमें कि टीबी का इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन, सिफिलिस के इन्फेक्शन की वजह से उन्हें एनल फिशर बन सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ में भी एनल फिशर हो सकते हैं। कई बार एनल फिशर एनस के कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। इन एनल फिशर्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये एनल फिशर कुछ हफ्तों में ही घरेलू उपायों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन एनल फिशर की जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है वो है कि एनल फिशर का हील नहीं होना। अगर ये एनल फिशर 8 हफ्तों से ज़्यादा रह रहे हैं तो हम इन्हें क्रॉनिक एनल फिशर बोलते हैं। ये एनल फिशर ज़्यादातर अपने आप ठीक नहीं होते और इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। दूसरी एनल फिशर की जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एनल फिशर के रिकरेंस का होना। अगर आपको एक बार एनल फिशर हुआ है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको फ्यूचर में भी एनल फिशर्स हो सकते हैं। कई बार एनल फिशर में जो कट लगे होते हैं, ये कट आसपास के मसल्स में भी हो सकते हैं। इसकी वजह से एनल फिशर्स जल्दी से हील नहीं होते और इसमें पेशेंट को ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इन एनल फिशर से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। एनल फिशर के बचाव के लिए हमें बहुत सारे उपाय अपनाने चाहिए, जिससे कि कब्ज या दस्त होने की शिकायत ना हो। जैसे कि पेशेंट को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, उसे हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मोशन के दौरान उसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। इस एनल फिशर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। एनल फिशर के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री ले सकता है और उसके एनएस का एग्जामिनेशन कर सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में एनल फिशर में एनएस में छोटे छोटे कट होते हैं और इसी से ही उसका डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार एनल फिशर के लोकेशन से ही बीमारी का पता लग सकता है। ज़्यादातर एनल फिशर एनएस में आगे या पीछे की तरफ को होते हैं। ये नॉर्मल एनल फिशर होते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में अगर साइड्स में एनल फिशर बन रहे हैं तो ये दूसरी बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ऐसे पेशेंट्स में एनएस का डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है।
डिटेल एग्जामिनेशन में डॉक्टर पेशेंट के एनस और रेक्टम का एग्जामिनेशन प्रोक्टोस्कोप या एनोस्कोप से करता है। अगर डॉक्टर को डाउट है कि एनल फिशर का कारण इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या कोई और बीमारी है, तो डॉक्टर पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी के लिए भी एडवाइस कर सकता है। सिग्मोइडोस्कोपी में डॉक्टर पेशेंट की निचली आंत का सिग्मोइडोस्कोप से एग्जामिनेशन करता है। कई बार कुछ पेशेंट्स में एनल फिशर में कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि कोलोन कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या वो लोग जिन्हें कि पेट में दर्द रहती है या बार बार लूज मोशंस होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कोलोनोस्कोपी इंडिकेटेड रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एनल फिशर में ज़्यादातर पेशेंट घर के उपायों से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में इसमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कि सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। घरेलू उपायों में जो सबसे ज़रूरी है वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में पेशेंट को एक कंटेनर में हल्का गर्म पानी लेना होता है और उसे इसमें दिन में 3 से 4 बार 10 से 20 मिनट के लिए बैठना होता है। आप कोशिश करें जब भी आप मोशन पास करते हैं उसके बाद आप सिट्स बाथ ज़रूर करें। इसकी वजह से एनस के आसपास के मसल रिलैक्स होते हैं और एनल फिशर की हीलिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं और फाइबर से रिच फूड खाएं, जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स। फाइबर वाले खाने से आपकी लैट्रिन सॉफ्ट रहती है और आपको लैट्रिन के दौरान ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इससे भी आपके फिशर जल्दी हील होते हैं। अगर आपको कब्ज रह रही है तो आप बाज़ार में मिलने वाली कब्ज की मेडिसिन्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी एनल हाइजीन का भी अच्छे से ध्यान रखें। मोशन जाने के बाद आप अपने एनल एरिया को सॉफ्ट टिश्यू पेपर से साफ़ करें या इसे हल्के साबुन से धोएं। आप इस एरिया पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, यहाँ वैसलीन लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एनल फिशर की हीलिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आपको इन उपायों से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट दे सकता है जो कि आपको इस जगह पे लगाना होता है। नाइट्रोग्लिसरीन की जो क्रीम होती है वो एनल एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है और एनल कैनाल के प्रेशर को कम करती है, जिससे कि फिशर की हीलिंग में हेल्प मिलती है। ये क्रीम आपको कम से कम 4 से लेकर 6 हफ्ते तक यूज़ करनी होती है और जब तक कि आपके एनल फिशर बिल्कुल हील नहीं हो जाते, इसे तब तक आप यूज़ करते रहें। इसके अलावा यहाँ पे आप एनेस्थेटिक क्रीम लगा सकते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन। आप पेन किलर मेडिसिन्स खा सकते हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक, ब्रूफन और निमोस्लाइड। कई बार अगर एनल फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर यहाँ पे बोटुलिनम के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इससे भी हीलिंग में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपके एनल फिशर क्रॉनिक हैं, ये 8 हफ्ते से ज़्यादा है, ट्रीटमेंट से इसकी हीलिंग नहीं हो रही है और अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो डॉक्टर आपको सर्जरी की भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर हम एनल फिशर में डाइट की बात करें तो एनल फिशर में दही बहुत अच्छा होता है। दही में प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एनल कनाल के प्रेशर को भी कम करता है। दही में लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम नाम के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। अगर आप दूध में घी डालकर पीते हैं तो आपकी आंतों में लुब्रिकेशन बढ़ती है और आपका कॉन्स्टिपेशन से बचाव होता है और एनल फिशर हीलिंग में हेल्प होती है। एनल फिशर में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, फ्रेश जूसेस पी सकते हैं, जैसे कि एप्पल जूस, पियर जूस, पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन जूस। ये जूसेस आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपके स्टूल्स को भी सॉफ्ट करते हैं। सब्जियों में ब्रोकली, गाजर और पालक भी एनल फिशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसमी, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एनल फिशर की हीलिंग में हेल्प करती हैं। एनल फिशर के लिए एग भी बहुत अच्छा होता है। एनल फिशर में आप अल्कोहल, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड से जितना हो सके अपना बचाव करें। ये एनल फिशर की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं।
कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि एनल फिशर्स की हीलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें सबसे ज़रूरी विटामिन है विटामिन ई। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और आप इसे 6 से 8 हफ्ते तक ले सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। एनल फिशर के केस में वॉकिंग भी बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट वॉक करते हैं तो इससे एनल रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और आपकी बाउल मूवमेंट्स भी इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और एनल फिशर की हीलिंग जल्दी से होती है। तो फ्रेंड्स, ये एनल फिशर के बारे में ज़रूरी जानकारी थी कि एनल फिशर क्यों होते हैं और इसमें आप घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।